अस्सलामुअलैकुम। ईद की खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खूब इंजॉय कर रहे होंगे। स्पेशली जो बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, इनकी जो सेलिब्रेशंस होती हैं ये चांद रात वाले दिन ही शुरू हो जाती हैं और बहुत से जो लोग होते हैं वो इस इंतज़ार में होते हैं, स्पेशली ख़वातीन और बच्चे, कि उन्होंने शॉपिंग ही चांद रात से शुरू करनी है और पूरी रात जागते हैं, अगले दिन ईद की खुशियाँ मनाते हैं। कोई फ्रेंड्स आ रहे हैं, रिश्तेदारों के घर आना जाना, बड़ा मज़े का दिन होता है, सेलिब्रेशंस होती हैं। ईद की इन खुशियों में सबको अपने साथ लेकर चलें। कोई गरीब है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, सबको अपनी इन खुशियों में ज़रूर शामिल कीजिए। अब जब भी हर साल ये ईद आती है, मैं तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और वो ये है कि कहाँ गए वो ईद कार्ड वाले ज़माने, कहाँ गए जब हम अपने जो फेवरेट पर्सनालिटीज़ होती थी, एक्टर एक्ट्रेसेस होते थे, उनके चुन चुन के ईद कार्ड्स लेते थे और सोचते थे कि किस फ्रेंड को कौन सा शेर लिख के भेज रहे हैं, किस खाला को कौन सा शेर लिख के भेज रहे हैं। बड़ा मज़ा आता था। जो उन ईदों का मज़ा था शायद वो दोबारा कभी हो नहीं सकता, वो वक्त कभी वापस आ नहीं सकता। कुछ ऐसी ही यादें आज भी हम ताज़ा करेंगे और अपनी ये ईद की खुशियाँ हम आपके साथ आज सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। 92 न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से मेरे साथ इस स्टूडियो में बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप अपनी खुशियाँ उनके साथ और वो अपनी खुशियाँ आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का शो होने वाला है। इससे ज़्यादा मैं बातें नहीं करूँगी, मैं चाहूँगी वो सेलिब्रिटीज़ आप लोगों के साथ बातें करें, उनका ये दिन कैसे गुजरता है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वो आप लोगों के साथ शेयर करें। तो अपनी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको आपके साथ, अपने मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ। सबसे पहले इधर जावेद शेख साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, डायरेक्टर, एक्टर, क्या इनका मैं तारुफ करवाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक हमारी तरफ से आपकी। थैंक यू सो मच, आपकी फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको। मीरा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मीरा आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू, बहुत इतने अहम दिन पर जब आपने टाइम देना होता है अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, और आप टाइम निकाल कर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आई अपनी खुशियों को अपने नाजरीन के साथ शेयर करने के लिए, अपने फैंस के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरे राइट साइड पर तीन बड़े ज़बरदस्त और मेहमान हैं। रेशम, जो मेरी हर दफ़ा कोशिश होती है कि मैं जब भी कोई अपनी ट्रांसमिशन करूं, स्पेशली ईद के हवाले से, मैं रेशम को बुलाना ना भूलूं। रेशम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? मुझे भी उतना ही अच्छा लगता है जिस मोहब्बत से आप बुलाती हैं, और मुझे अच्छा लगता है आपके शो पे आना, आपसे मिल के, आपसे बातें करना, आपके साथ ईद मनाना। और ख़ास तौर पे आज जो मेहमान सब बैठे हैं, इफ़्फ़त से तो मुलाकात होती रहती है, लेकिन आज जो ये पर्सनालिटी आपने बुलाई है ना, मैं इनसे बहुत सालों के बाद मेरी मुलाकात हुई है। और मैं इनको देख के आज इतनी खुश हुई हूँ कि थैंक्स टू 92 न्यूज़ 92 चैनल का बेहद शुक्रिया कि आज मेरी जावेद शेख साहब से मुलाकात हुई है काफ़ी सालों के बाद। रेशम के साथ तशरीफ़ रखती हैं इफ़्फ़त उमर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त मॉडल, एक्ट्रेस और प्रोग्राम होस्ट करती हैं। ईद मुबारक इफ़्फ़त, थैंक यू सो मच। इतने बिजी शेड्यूल में से इतने अहम दिन पर जब आपने टाइम अपनी फैमिली को देना होता है, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। और अभी आप बड़ा ज़बरदस्त मेरा फेवरेट गाना सुन रहे थे, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। आसिफ संधू साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, मुझे तो सबसे पहले अपनी जो मेहमान हैं उनके साथ मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ शेयर करें जो मैं हमेशा हर साल मिस करती हूँ, कि बचपन की ईदों में वो सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हैं। जावेद शेख साहब। देखिए जी, बचपन की ईदों में तो वो जो ईदी लेने का मज़ा होता था ना, हाँ। और रात को नए कपड़े अपने तकिए के साथ रख के सोना, हाँ। वो जो है वो उसकी बात ही कुछ और है। और अभी आपने ईद कार्ड की बात की है, वो देखे ना, ये भी हम बहुत मिस करते हैं। हम तो अपने हाथ से किसी को नोट लिखकर भेजना होता था, वो हमने सब मिस कर दिया। तो व्हाट्सएप आ गया उस जमाने का, जो दोस्तों को लिख के भेजते थे। नहीं, अब वो बस छोड़े। चले आज की बात करें। आज व्हाट्सएप आ गया, फॉरवर्डेड
एक मैसेज लिखे सबको फॉरवर्ड कर दो। हाँ वही ना, तो वो वैसे इसका देखो रेशम, इसका वो मजा नहीं है जो अपने हाथ से कार्ड पे आप पोस्ट करने का। जो आउट ऑफ स्टेशन आपके रिश्तेदार रहते थे, फ्रेंड्स रहते थे, उनको पोस्ट करते थे और इंतजार होता था कब मिलेगा। तो वो ये बचपन की खैर ईद मेरा ख्याल है हर एक के साथ ऐसा ही है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबके साथ बचपन का अपना एक मजा है। मीरा, आप कोई शेयर करें अपना बचपन की ईद का कोई वाकया, कोई मेमोरीज? मुझे तो ये याद आता है कि जब मैं छोटी थी तो मैं नए नए कपड़े और नई नई ज्वेलरी, और मुझे ये शौक़ होता था कि ये कपड़े मैं पहनकर दिखाऊं सुबह सुबह घर पर सब आएंगे और मैं ये कपड़े पहनकर उनको दिखाऊं, और फिर दोस्तों में अपनी सहेलियों में, स्कूल की जो मेरी फ्रेंड्स होती थी, मैं उनके पास जाना, वो मेरे घर पर आती थी और मैं जानबूझ के दिखाती थी, ये देखो ये मेरा जोड़ा, ये कैसा लग रहा है ये मुझे बिल्कुल। और फिर ईदी लेने का कितना मजा आता था, ईदी लेना। और 10 रुपए की इतनी वैल्यू होती थी। ओह माय गॉड, 5-5 10 और 100 रुपया ईदी इकट्ठी हो जानी, उछलना आगे 100 रुपया कैसे खर्च करेंगे। आज रुपये इतना दुख होता है कि इतना डिवैल्यू हो गया है। हाँ। ये जो चीजें हम चंद पैसों में लेकर आया करते थे घर में, ग्रोसरी, कपड़े, कुछ भी, लेकिन अब वो उसको मतलब डबल भी ईद कार्ड लिखती थी फ्रेंड्स के लिए। मैं बिल्कुल लिखती थी, और आपने शुरू में जब ये बात की तो मैं वो बचपन में चले गई। गया सारा। हाँ, क्योंकि वो जो एक कार्ड कार्ड लेके आना, चूड़ियाँ लेकर आना, और वो कार्ड पे नाम लिखना जिसको आपने भेजना, अपनी खाला है, बहन है, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में है ना। यस, वो जो खुशियाँ हैं वो अब हम मिस करते हैं क्योंकि ये जो नई टेक्निक आई है ना, जो फ़ोन है, इसने बहुत सारी चीज़ों की जगह ले ली है। एक मैसेज करें और आप वो सबको फॉरवर्ड कर दें। मतलब मुझे आज भी कोई ड्रामा अगर इफ़त ऑफर होता है ना, तो मैं कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे आपने ईमेल नहीं करना है, मुझे आप वो हार्ड कॉपी दें मुझे, क्योंकि वो जो सफ़ा पलटने का मुझे वो मज़ा आता है ना, मैं उसके बगैर पढ़ ही नहीं सकती। मुझे मैंने कहा हार्ड कॉपी भेजें, मैं नहीं फ़ोन पे मुझे ना भेजें स्क्रिप्ट। मैं हम लोग ओल्ड फैशन लोग हैं, हम लोग वही। और वो फीलिंग्स जो उन कार्ड्स में होती थी और वो अपने लिखने में होती थी कि पढ़ के मज़ा आता था और एक अपनाहियत का एहसास होता था। इफ़त ने भी आई एम श्योर ये सब किया होगा। ये सब कुछ किया है और फिर दोबारा रीलिव किया अपनी बेटी की सूरत में, क्योंकि जब बेटियां होती हैं उनको ईद पे तैयार करने का जो मज़ा आता है ना, उनके कपड़े बनाना, सब कुछ करना। अब माशाल्लाह शी इज़ 21, वो इतनी बड़ी हो गई है कि अब वो मैं उसका वो बचपन का ज़माना और वो ईद बहुत मिस करती हूँ जब वो छोटी थी। लेकिन अब वो बाहर पढ़ रही है, इस ईद पे मेरे साथ भी नहीं होगी। ओह अच्छा। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत याद आती हैं कि वो ज़माने जब एवरीथिंग वाज वी वर केयर फ्री, और फिर मेरी बेटी केयर फ्री थी, लेकिन अब जिम्मेदारियाँ वो ज़ाहिर है उसको वो पढ़ना है उसने, और उसका फ्यूचर डिपेंड करता है सारा। माशरा इतना ज़्यादा बदल गया है कि हर चीज़ आपकी इतनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गई है। चांद रात पे क्या आपकी तैयारी होती है? कोई बात ना, बेटी नहीं है और पास यहाँ पे, तो अब तो कोई खास नहीं होती, बस ये होते खाने पक रहे होते हैं अगले दिन के लिए। दोस्त तो तेरे पास हैं। हाँ, मेरे दोस्त तो हैं ना, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा दोस्त हैं। इफ़त सबको प्यार करती है, और इफ़त मतलब जो है बस एक फ़ोन करो तो जबरदस्त के दोस्त आ जाते हैं। दोस्तियां भी किसी को निभानी आती नहीं, इफ़त को निभानी आती है माशाल्लाह। जबरदस्त। संतू साहब, आप तो दिल बहलाते रहते होंगे कवालियां सुना के, गाने गा के, लोगों की दुबाला हो जाती होगी। ऐसा ही जी, जैसे शेख साहब ने फरमाया कि वो जो बचपन है ना, हम जितने मर्जी बड़े आर्टिस्ट हो जाएं, जो कुछ भी, पर अंदर एक बचपन है, एक छोटा सा इंसान अंदर बसता है जो हमेशा बंदे के साथ रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो वो अगर बचपना खत्म हो जाए ना तो फिर बंदा कुछ भी नहीं है। अच्छा, बचपना भी बड़ों के साथ होता है। जी जी जी, आपके बड़े माँ बाप सर पे हो तो एक फील आती है, वो फील रहती है। बिल्कुल। अब मेरे अम्मी अबू नहीं है, पहले मैं ईद लेता था, अब देता हूँ। अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह। जबरदस्त। तो मेरी बड़ी 2 बेटियाँ, बेटा है माशाल्लाह। बड़ी बेटी ऐसे जैसे मेरी, वो बिल्कुल लगता नहीं कि वो मेरी बेटी है, इतनी माशाल्लाह टॉल है वो। तो जब वो अबू कहती है मुझे, तो सब लोग देते कि इसकी बेटी है। अल्लाह पाक का करम है। तो बात ये है कि वो कदर जो है ना, आप कह रहे थे ईद कार्ड, अब तो ईद कार्ड की दूर के बाद वो शादी का कार्ड भी व्हाट्सएप करते हैं। तो शादी का कार्ड देखना ये कितनी एक। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, आपने बड़ी अच्छी बात की।
मैं देखती हूँ लोग ना व्हाट्सएप कार्ड कर देते हैं। इवन अब एक नया रिवाज चल पड़ा है जो कि बहुत ही बुरा है, मुझे तो नहीं अच्छा लगता कि अगर आपने पार्टी पे बुलाना है या डिनर पे बुलाना है जस्ट मैसेज कर दें। लोग बॉदर ही नहीं करते कॉल करना किसी को, बिल्कुल ऐसे कि आप वो उसकी किसी को वो इज्जत दें, वो रिस्पेक्ट दें। कि मैं जैसे इफ़त को कॉल, मैं हमेशा कभी मैसेज करके कभी किसी को नहीं बुलाती, मैं कॉल करके बुलाती हूँ और फिर अगले दिन मैं रिमाइंडर भी दे रही होती हूँ कि आना है ना, खाना पे याद है ना। ये हम लोगों को ये वाली इज्जत देना हम भूल गए हैं। मुझे अगर कोई मैसेज कर देना फिर मैं से कहते हैं कि I'm sorry, मैं इसलिए नहीं आऊँगी कि आपने मुझे मैसेज किया है, यू शुड हैव कॉल्ड मी। गुड। मतलब ये हम चीज़ें जो है ना, ये हम इनसे दूर होते जा रहे हैं। शादियाँ भी होती थी तो वो जो कार्ड बांटने का एक स्पेशल इवेंट होता था ना कि आज उसके घर इसने जाना है, उसके घर इसने, सब चीजें खत्म हो गई हैं। कार्ड जाते थे, मिठाइयाँ जाती थी, कार्ड जाते थे। टेक्नोलॉजी जितनी हमारे लिए फैसिलिटेशन का बायस है, उतना रिश्तों को और फ्रेंड्स को सबको दूर कर दिया है। मैं बताऊं कि तरक्की बहुत हो गई पर आपस से दूर हो गए, आपस के रिश्ते दूर हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। जावेद शेख साहब, मोमल अभी भी लड़ झगड़ के ईद लेती है, घर जाके स्पेशल दे के आते हैं? नहीं, अब तो खैर नहीं, बट ऑफ कोर्स जब वो छोटी थी तो वो वैसे ही, हाँ यस, उसको शौक था कि भाई मैं अपने अब्बू से इतने पैसे लूँगी, मैं ये खरीदूँगी, ये जोड़ा लूँगा। हाँ यस। और खैर वो अभी भी माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, उसका बेटा और बेटी है। तो बच्चे मांग के लेते होंगे? हाँ, नहीं ईद दें। और बच्चे तो अंग्रेज है साले। अच्छा। हाँ, वो डॉलर मांगते। अच्छा, वो डॉलर, सही कह रहे हैं वैसे। पाउंड, क्योंकि उसका बेटा जो है, उसका बेटा वो लंदन में पैदा हुआ है, तो ही इज अ ब्रिटिश नेशनल, यू नो। अच्छा। तो वो लड़ता रहता बाद दफा घर में, ओह डोंट टॉक टू मी, यू नो, आई एम अ ब्रिटिश नेशनल। अच्छा। तो वो खैर वो जो शहजाद और मोमल का बचपन, वो उनके बच्चों का नहीं, वो नहीं वैसा नहीं होगा, आई एम श्योर। हाँ, बहुत डिफरेंट होएगा, क्योंकि बच्चों को भी हमने देखो बजाय वो बच्चों की किताब पढ़ने के, कॉमिक्स पढ़ने के, मोबाइल पे लग गए, अब वो उस पे लग गए। सारे बच्चे खाना खा रहे हैं साथ में, वो घर की कहानी, वो चूचू सारे टीवी बच्चे, चूचू टीवी। सारे बच्चों का यही हाल है कि भी वो उनके सामने रख देते हैं और वो खाने खा रहे हैं, कार्टून। बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। खैर बहुत फ़र्क है, बट यस, देखिए बेटे और बेटियां जितने बड़े हो जाएं वो वालिदैन के लिए तो बच्चे ही रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। मेरी बेटी भी कहती है, मामा कब प्यार करना मुझसे छोड़ोगी? मैंने कहा मैं 100 इयर्स की भी हो जाऊंगी, तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगी। तो बड़ा मजा आता है। तो चांद रात पे अभी भी है कि शॉपिंग वाइफ को करवानी है? अक्सर औरतों को शौक होता है ना। नहीं, अब तो नहीं है, पहले शुरू में ऑब्वियसली देखे ना, हर चीज़ का टाइम होता है। हाँ, टाइम होता है, तो वो अब नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होगी, अब तो आप ऑर्डर कर देते हैं, ऑनलाइन हो गया है, देखें ना, शॉपिंग भी ऑनलाइन हो गई है। एग्जैक्टली, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा ही है वो, जो चीज़ जाके खरीदने का वो मजा था ना, हमने अपनी खुशियाँ जो है ना खुद ही खराब कर ली। और इस फोन को मैं कहती हूँ कि मैं इतना कोसती हूँ ना कि हम करीब से गुजरने वाले चेहरे के किसी के पैगाम को वसूल नहीं कर सकते और हम दूर दराज बैठे हुए लोगों से बात कर रहे होते हैं। हम फैमिली के बीच में बैठ के, मैंने कई कपल्स ऐसे देखे हैं, कई फ्रेंड्स ऐसे देखे हैं कि वो अपने जो इर्द गिर्द लोगों को हम इग्नोर कर रहे होते हैं और हमें किसी औरत या मर्द से हम बात कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता वो कौन है। और वो मतलब बिल्कुल फेसबुक पे, मैसेंजर पे हम उसे, अक्सर लोग, बच्चे, माँ बाप, खुद सब मोबाइल लेकर बैठे होते हैं। एक घर में रहते हुए ऊपर से किसी को बुलाना हो तो फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, वही नीचे आ जाओ। अजीब टाइम हो गया। मीरा, चांद रात कैसी गुजरती है आपकी? चांद रात शॉपिंग करते अच्छा, मीरा करती है? वाह। शलवारें कमीज़ें। और इस ईद पर तो मैं ये सोच रही थी, अभी कल ही मैं सोच रही थी, तो मेरा ना चेक आना था, तो मैं ये सोच रही थी कि इस ईद पर मैं ना चलें इस दफ़ा फैमिली के लिए नहीं, मैं अपने दोस्तों के लिए एक शलवार कमीज़, तो उसका मैं बजट चेक कर रही थी। रेशम उस लिस्ट में है? हाँ बिल्कुल, मैं सोच रही थी नहीं, और मैं सोच रही थी कि शलवार कमीज़ एक शेख साहब के लिए, तो मैं सोच रही थी मैं पप्पू को कॉल करूं और पूछूं। अच्छा, तो ये चीज़ें मैं सोच रही थी कि इस चांद रात पर पप्पू एक्चुअली हमारा रियली ओल्ड फ्रेंड ऑफ का दोस्त है, हमारा पुराना, हमारा कजन है। अच्छा, और वो हमारी एक्चुअली रेशम, मीरा, हमने क्योंकि उनके साथ काम भी किया है, वो आपकी प्रोडक्शन भी संभालते हैं। पप्पू हाथ हिला दो, कौन है पप्पू की बड़ी बात है। अच्छा, मीरा अभी अमेरिका गई थी, मैं ये सोच रही थी कि इस ईद पर ना, मैं सोच रही थी कि मैं इस ईद पर जो है ना, मैं सोच रही थी कि इस ईद पर ना मैं फैमिली से थोड़ा सा मैं नाराज़ रहना चाहती हूँ। क्यों?
मैं चाहती हूँ बस नाराज़गी बेहतर है। अरे सुलह हो गई तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे तो मैं क्यों ना ये जो ईद है मैं सेलिब्रेट करूँ अपने दोस्तों के लिए, यानी दोस्तों के साथ उनके लिए कपड़े लूँ, छोटी छोटी चीज़ें, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, लेकिन यानी कि एक शलवार कमीज। देखो बात एक्सपेंसिव तोहफे की नहीं होती है, बात जब दिल से ये मैं प्लान कर रही हूँ और उसका मैं बजट बना रही हूँ। अच्छा बजट में मैं हूँ कहीं। अभी कहा है ना आप बिल्कुल, आपके बगैर तो मीठी ईद हो ही नहीं सकती। ये मेरे लिए अभी शलवार कमीज अच्छा कोट भी लेकर आई थी मीरा। अच्छा जबरदस्त। तो बस 2 महीने अपने पास ही रखा, रोज फोन करती थी। पक्की सहेली मीरा। मैं कहा मीरा वो कोट कहाँ है? रेशम में कल लेके आ रही। अच्छा फिर भी शूटिंग में बिजी हो जाती थी, कहीं आउटडोर चली जाती थी। मीरा मेरा कोट कहाँ है, तुम लाइव हो कि नहीं? मुझे पिक्चर खींच के भेजी, रेशम तुम्हारा कोट मेरे पास है लेकिन मुझसे आया नहीं जा रहा। तो मैं जब टाइम मिलेगा फिर एक दिन अचानक से ये वैलेंटाइन वाले दिन मेरे लिए ढेर सारे फूल लाई, कोट लेकर आई। मैंने कहा मीरा मुझे किसी ने फूल तो दे के वैलेंटाइन विश नहीं किया, तो तू आई इतने प्यारे मेरे लिए फूल। आप मीरा को क्या दे रही हैं ईद पे? मेरा क्या चाहिए मुझे आपकी मोहब्बत है। ओह आई मिस सदके वो तो हमेशा आपके लिए नहीं। इस हाँ रेशम से मैं बहुत प्यार करती हूँ, इफ़त हैं, शेख साहब हैं, और ये सब मेरे दिल के करीब हैं। मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं इस ईद पर ये सोच रही हूँ कि स्पेशल कुछ मैं रेशम के लिए स्पेशली, क्योंकि रेशम से मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि ये सुना देती है ना ऐसे करके, हाँ मीरा ये तो ये प्यार है एक्चुअली, प्यार है। हक समझती हूँ, मैं हक समझती हूँ। मुझे हक से बात कोई जरा सी मतलब नामुनासिब भी लगे, मैं कहती मेरा ये यूं नहीं यूं कर लो, लेकिन वो मान लेती है। अच्छा क्या मसरूफियत रहती है शॉपिंग की चांद रात पे, ईद वाले दिन फिर क्या करती है? अपने लिए तो कम ही होती है क्योंकि हमारे जो डिज़ाइनर दोस्त होते हैं वो हमें ईद के जोड़े बना के भेज देते हैं, लेकिन ज़्यादातर अब ये कि लास्ट ईयर मेरे भाई की डेथ हो गई थी, तो अब मुझे होता है कि मैं बच्चों के लिए जूते कपड़े जो भी किसी को जो चाहिए, अब मतलब एक एक को मैं पूछती हूँ क्योंकि उनका बाप नहीं रहा, तो वो ज़ाहिर मेरा भाई भी था, एक ही था, तो मुझे बहुत अपने भाई से इश्क था, है भी। तो मुझे होता है कि मैं अगर मतलब ऐसी कोई चीज़ मतलब जो भी कुछ शॉपिंग करूँ उनकी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए, कोई चीज़ रह ना जाए जो कि कमी ना रह जाए कि वो ये सोचे कि हमारा बाप था तो हमें लेके देता था। तो वो बाजी जो है वो भी और मैं घर में हम लोग ही बाप भी बन जाते हैं, माँ भी बन जाते हैं, ज़बरदस्त। बस ये सबको जो है खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ज़बरदस्त। तो बस यही है। इफ़त ईद वाले दिन किचन में टाइम ज्यादा गुजरता है? मैं चांद रात पे किचन पे टाइम गुजारती हूँ क्योंकि शीरखुरमा मैं खुद बनाती हूँ। मेरे मियाँ मेरे हाथ का शीरखुरमा बहुत शौक से खाते हैं। जबरदस्त, वाह। सो अगले दिन हमारा फैमिली की तरफ लंच भी होता है, डिनर भी होता है। अच्छा। तो मेरी फैमिली के साथ, इन लॉज के साथ ईद गुजरती है। अच्छा, आपकी इन लॉज के साथ गुजरती है। अच्छा, 2 दिन 3 दिन बस यही, कभी हमारे घर कोई आ रहा है, कभी हम उनके घर जा रहे हैं, फिर मेरी नंद के घर तीसरे दिन जाना। वाह। इसी तरह उनका आपस में होता है। बच्चे भी बड़े बड़े वो भी हो गए, आगे उनकी शादियां, उनके बच्चे हो गए हैं। अच्छी फैमिली तो गैदरिंग माशाल्लाह, हाँ बहुत रौनक लगती है। जबरदस्त जबरदस्त। शेख साहब, आप कुछ स्पेशल ईद पे कह के बनवाते हैं कि आज इस ईद पे मेरे लिए ये बनना चाहिए? नहीं, बस वो वैसे मुझे खुद भी शौक है खाना बनाने का। अच्छा। मैं खुद भी बनाता हूँ। क्या बनाते हैं? चाइनीज़ है, इटालियन है, थाई फूड है, नॉट लोकल में एक आध डिश में बना लेता हूँ जो मेरी अपनी रेसिपी है, वो मैं बनाता हूँ। देसी में क्या बना लेते हैं? देसी में एक मेरी डिश है चिकन विद मशरूम्स। अच्छा, चिकन विद ऑलिव ऑयल, और वो उसकी जो रेसिपी है वो सारी मेरी है। शेख साहब ऑलिव ऑयल के बगैर नहीं खाते ना शुरू से? यस बिल्कुल सही। तो वो अपने जितने भी खानदान वाले हैं सबको खिलाता भी हूँ। अच्छा। और वो फिर रिक्वेस्ट करते हैं मुझसे कि भाई आज ये हमने ये खाने खा लिया, आज हमें नूडल बना। मिसाल के तौर पे बैरोज, सफ़ीना, चेरोज उनकी वाइफ, वो तो दीवाने हैं कि भाई वो आप बस ये बना के। अच्छा। वो मुझे फ़ोन कर देते हैं और फिर मैं ज़्यादा बना लेता हूँ और वो 3-4 दिन खाती रहती है। अच्छा। सो लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, मैं नहीं करता। अरे वाह। लेकिन इस बार आप काफी अरसे तक इधर रुकेंगे लाहौर, तो हमें भी पका के खिलाना। yes, तो फ्रेंड्स का भी इस ईद पर हमने खाना है।
फिर तो फ्रेंड्स का भी हक बनता है। Yeah, of course बनता है। Yes, I love to serve my friend. चिकन विद मशरूम खाने के लिए तैयार हो? चिकन विद मशरूम, आप सब लोग तैयार? बिल्कुल। बड़े मजे मजे की हमारी बातें हो रही हैं। मेरे बड़े जबरदस्त मेहमान मेरे साथ हैं। आपको ईद की ढेर सारी खुशियां मुबारक हो। मुझे एक वक्फे का कहा जा रहा है, मैं जल्दी से एक ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ईद मुबारक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ आपको मुबारक हो। उम्मीद है बड़ा इंजॉय कर रहे होंगे, हम भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपने स्टूडियोज़ में। बड़े ज़बरदस्त हमारे साथ मेहमान हैं। संतू साहब जी आप कुछ बताएं कि इस ईद पर सुनने वालों के लिए कुछ नया लेकर आए हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, काफ़ी कुछ नया लेके आ रहे हूँ। काम में बहुत बिजी हूँ, शोज़ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा विंटर में बहुत बिजी रहा हूँ। अच्छा। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान, अभी भी बहुत बिजी हूँ। तो मैं बल्कि बहुत कम टाइम दे सका हूँ इस पूरे विंटर में अपनी फैमिली को भी। तो अब इस दफ़ा कोशिश है कि मैं बच्चों को कुछ ओवरसीज़ लेके जाऊँ या मैं कुछ थोड़ा सा उनको घुमाऊँ। 160 मुल्कों का आपने अवार्ड भी जी जीता है। जी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बेल्जियम मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। बेल्जियम गवर्नमेंट ने मेरा डाक टिकट इशू किया मेरी तस्वीर के साथ। अच्छा, फर्स्ट मुबारक जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक ने एजाज़ दिया। फिर उसी एजाज़ में मुझे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 17 इम्तियाज़ भी दिया इस साल। माशाल्लाह। अल्लाह पाक का एहसान है। इन जैसे सीनियर्स की दुआएं हैं, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे मुर्शिदों की दुआएं हैं, ये सब हमारी भी दुआएं आपके साथ। जी बेशक जी, ऐसे ही बेशक हमें खुशी होती है दी आपकी दुआ। यस माशाल्लाह। और आपने जो परफॉर्म किया था बहुत अच्छा था। जबरदस्त जबरदस्त। मेरा तो फेवरेट मेरे लिए अवार्ड है, आपने कह दिया, मेरे लिए बहुत बड़ा। नहीं, वो उस वक्त देखे हम सही तरीके से आपको दाद नहीं दे सके। मैं समझता हूँ अब हम सारे मिलके आपको यस जबरदस्त सर, थैंक यू। वो आपका जो गाना था प्रोग्राम शुरू करने से पहले, उसका मतलब ही ये था उसको प्ले करने का, दैट इज द बेस्ट सॉन्ग। यस सर, थैंक यू थैंक यू। यही अप्रिसिएशन थी हम लोगों की तरफ से कि प्रोग्राम हमारा शुरू ही आपके गाने से हुआ। मेहरबानी। तो बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत डाउन टू अर्थ है ना। एक दफ़ा मेरे घर के साथ 2 घर छोड़ के वहाँ कवाली परफॉर्म करने आ रहे थे। अच्छा। तो इनको रास्ते में ना भूख लग अच्छा, मैं बाहर मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी में मैं पतीला रख के चूल्हे के ऊपर ना बटेरे भूनने, सर्दियों के दिन थे। तो मुझे एक कॉल आई, रेशम जी तुसी घर हो? मैं कहा जी जी संतू जी, बिस्मिल्लाह। तुसी किथे हो? मैं तुहाडे घर दे बाहर, मैं ना तुहाडे नाल दे घर च परफॉर्म करना, मैनू भूख लगी। अच्छा, वो कहते हैं ना कि लिखा होता है हर बंदे के दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है। अच्छा, वो मैंने भुनाई शुनाई कर दी। मैंने कहा 20 मिनट बैठे, थोड़ा सा मैंने उसमें दही वही डाला, तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं कहा ये 20 मिनट में इसकी भुनाई तो मैंने कर ली। तो फिर इनको मैंने खिलाया अपने हाथ से। कमाल जी, ऐसा खाना बनाते जी, ये कमाल का खाना जी। अच्छा, वो मुझे जो इनकी आजिज़ी ना, मैं कहते मैं ताड़े घर दे बाहर खलोता, मैं शादी ते परफॉर्म करना, मेरे भूख लग गई। मैं कहीं पे खाना नहीं खाता हूँ जी, अल्लाह का शुक्र। हमारा घर आपका घर है संतू तो जी। एक मैं सादा सा सिंपल आदमी हूँ बेशक। तो मेरी रोज़ की रूटीन में अपने मुर्शिदों की तरफ जाता हूँ। जब मैं शो पे जाता हूँ तो मैं उनको सलाम करके फिर मैं वहीं उनके साथ खाना खाता हूँ। तो जब मैं वापस आता हूँ तो मैं फिर उनके पास खाना खाता हूँ। तो मैं घर जाके सिर्फ चाय पीता हूँ। अच्छा, ये मेरी ज़िंदगी का शेड्यूल है इस तरह का। जहाँ मैं रहता हूँ मेरे मुर्शिद पाक भी साथ अली, अल्हम्दुलिल्लाह भी मैंने नया फार्म हाउस बनाया, घर बनाया नया। अल्लाह रहना। तो इसी रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ओपनिंग हुई है। जबरदस्त। अल्लाह पाक का शुक्र है। तो मेरे अंदर एक सादगी है, मैं उस सादगी को बहुत पसंद करता हूँ। तो जो बंदे को वो मुझे बात से पता चल गया कि घर के बाहर भूख लगी है। नहीं, इन्होंने मुझे कॉल की, संतू जी किधर हैं? तो मैंने ना वो प्रोग्राम पे ऐसे मैंने ना फ़ोन उठा लिया। मैं कह रेशम जी का फ़ोन है, इतनी बड़ी स्टार है, मुझे कॉल कर रही है। मैंने फ़ोन उठा लिया तो वो प्रोग्राम चल रहा था। किधर है, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं कि मैं ਤੁਹਾਡੇ बिल्कुल कर दे नाल परफॉर्म कर रहा। ये हाँ, शादी में परफॉर्म। हाँ जी जी, जबरदस्त। अच्छा शेख साहब, 90s में एक ज़माना शुरू हुआ था मूवीज़ का ना,
चीफ साहब और ये रीमा, रेशम, मीरा साहिबा, मीरा, बड़ी ग्रुपिंग, बाबर अली, शान, साउद। वो एक ज़माना बड़ा अच्छा था और वो लोगों का एक इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ था ना पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में। एक पंजाबी दौर से निकल के हम आए थे और बड़ा ज़बरदस्त एक जीवा के ज़माने से वो सब कुछ शुरू है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उस लेवल की मूवीज़ दोबारा नहीं बन रही। देखिए वो जो एक लाहौर में जो इंडस्ट्री थी उसका एक अपना मज़ा और नशा था। हाँ। वो जो मेकर है आजकल बहुत अच्छी फिल्में बन रही है। हाँ। और ये सारी इंडस्ट्री इस वक्त कराची शिफ्ट हो गई है। हाँ। बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं, बड़ा अच्छा इक्विपमेंट है हमारे पास, बहुत अच्छे इंटरनेशनल लेवल की फिल्में बनी। मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है और बहुत अच्छी हिट फिल्में भी हमने की हैं, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी। नामालूम अफराद, तीफा इन ट्रबल, जवानी फिर नहीं आनी, बहुत फिल्में। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसमें ये जो फिल्मी 90s और 80s और उसके बाद का जो एसेंस है ना वो उसमें नजर नहीं आता। हाँ, वो कलर नजर नहीं आता। हाँ यस, वो मेरा ख्याल है कि रेशम और मीरा भी यही कहेंगे, ऑफ कोर्स मिस करते हैं। नहीं, किसी में और एक्टर्स में भी वो बात नहीं है, हीरोइंस में भी वो मसाला और वो बात नहीं है। सब बहुत अच्छे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही। हाँ, मेकिंग बहुत अच्छी है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कमी है ना, कमी है। प्रॉब्लम ये है फिल्म स्टार्स हैज टू बी फिल्म स्टार्स। इसके लिए पैसा खर्चने लोग जाएं सिनेमा में देखने के लिए। आप टेलीविजन से उठा के शाहरुख खान ही एक ड्रामे के बाद बन गया था, वरना ऐसी एग्जाम्पल बहुत कम मिलती हैं आपको। बिल्कुल सही कहा। ना वो बॉडी लैंग्वेज है, ना वो पहनावा है, और वो समझ ही नहीं आता। लेकिन ये बात नहीं है कि फिल्में अच्छी नहीं है। स्क्रीन का भी तो फर्क है ना। बड़ी स्क्रीन का स्टार, एक एक्टर की जो मैं कहती हूँ एक्सक्लूसिविटी से मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है कि डिलीवरी में इतना फर्क। अब कई स्टार्स जो हैं इस वक्त उनके ड्रामास भी आ रहे हैं, ईद से पहले भी आ रही है और ईद के बाद भी ड्रामास आ रहे हैं और ईद पे उनकी मूवीज भी आ रही हैं। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी फिल्म सुपरहिट हो, लोगों से देखने आए, जब घरों में आप एक चैनल को स्विच कर रहे हैं, आप ड्राइंग रूम में जब बैठे हुए हैं तो आप पे पैसा खर्चने कौन सिनेमा जाएगा। और आप देखिए एक और बात है, देख रहे हैं और बड़े पर्दे के एक्टर्स को आप घर में और मुफ्त में देख रहे हैं, पैसे भी नहीं खर्च हो रहे। टेलीविजन का जो बड़े से बड़ा स्टार अपने दौर का गुजरा है, ठीक है, ए क्लास आप ले ले, वो जब फिल्म में आते हैं तो वो सेकेंडरी रोल करते हैं। सही कह रहे हैं, अच्छा, लेकिन एक बात मैं यहाँ ये कहूँगी, सिनेमा का अपना एक चार्म है। अच्छा, कई लोगों ने छोटी स्क्रीन पे ऐसा काम भी किया जो लोग बड़ी स्क्रीन पे भी नहीं कर सके, कई एक्टर्स ने किया। लेकिन क्योंकि हम फिल्म की बात कर रहे हैं तो वो फिल्म के हवाले से वो बात को लिया जाए। लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि एक मैदान है जिसमें चंद घोड़े जो है वो दौड़ते हैं, एक रेस जीत जाता है, फिर मैदान खाली हो जाता है। इक्का दुक्का फिल्में आती हैं, तीफा इन ट्रबल आ गई, कोई और आ गई सुपरहिट हो गई, फिर हाँ, लेकिन फिल्म जो है ना एक आध आती है सुपरहिट होती है, फिर साल गुजर जाता है, 2 साल गुजर जाते हैं, फिल्में मैदान खाली है। तो अब इसीलिए आपका नजर नहीं आ रही? नहीं, मैं एक फिल्म मैंने की अभी फेस्टिवल की है बाहर की, और वो भी मैं अहमद अली अकबर के साथ कर रही हूँ। मैंने उनका परिजात देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका काम। इज अ ग्रेट एक्टर। हमारे यहाँ तो कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस की ये सोच है कि एक दफा हमारे यहाँ हमारे ऊपर बॉलीवुड का एक वो लग जाए ना, एक लेबल लग जाए, अब ये पुरानी बात हो गई, बहुत बड़े पुरानी बात है, स्टार्स बन जाएंगे। अभी भी ये सोच है, एग्जिस्ट करती है। तो इसमें बुराई क्या है? बॉलीवुड इज अ बिग इंडस्ट्री, वहाँ जो किसी को मौका मिलता है इतने कंपटीशन में, उसमें कुछ होता ही होगा तो मिलता होगा। नहीं, मेरी बात सुने ना, अपनी फिल्म इंडस्ट्री में वैसी मूवीज क्यों नहीं बन सकती? वैसा क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, हम उतना पैसा नहीं लगा सकते जितना पैसा वो लगाते हैं। आपको फैक्ट को समझना चाहिए। लेकिन आप ये भी देखें ना, वही लोग कहते हैं कि उनको जब वहाँ जाते हैं उनको सी कैटेगरी में वहाँ पर ट्रीट किया जाता है। बहुत मैंने सोचना भी नहीं चाहिए कि एक एक्टर को राइडिंग भी आती है, स्विमिंग भी आती है, अपने वो भी खुद करते हैं, डांसेस वो बेहतरीन होते हैं, वो डायलॉग्स की क्लासेस लेते हैं, वो डिलीवरी की क्लासेस लेते हैं, वो असिस्टेंट बनते हैं पहले, फिर कहीं जाके वो आते हैं, बचपन से लगे होते हैं।
आप हम उठ के उनसे मुकाबला करेंगे। आपको अपनी रियलिटी का समझ के फिर बात करनी चाहिए, इतने बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इज्जत कैसे नहीं मिलती है। शेख साहब को कम इज्जत मिली है, जितनी इज्जत इंडिया ने आपको दी है इसमें कोई वो नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ है तो वो लोग अप्रिशिएट करते हैं और आपको काम मिलता है। और मैं तो चाहती हूँ कि इन दोनों मुल्कों के हालात बेहतर हों और हमारी इंडस्ट्री भी बड़ी हो, हम उनसे फायदा उठा सकें। आर्टिस्ट के लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ना उधर से होनी चाहिए ना इधर से होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। आपके पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे हैं, आपके बाकी मामलात कैसे चल रहे हैं, ये जो आर्टिस्ट की एक कैद है ना बॉर्डर्स की, ये नहीं होनी चाहिए। मगर ये कैद उस तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं है। हम तो आज भी कब उन्होंने एक लॉ पास किया है कि पाकिस्तानी एक्टर्स लॉ नहीं है। सुनो रेशम, देयर इज नो लॉ। बात यह है बड़ी अक्लमंदी से उन्होंने ये काम किया है। देखिए जी, पाकिस्तानी एक्टर वहाँ पर ऑब्वियसली जाना शुरू हो गए। मैं था, फवाद था, अली जफर था, फिर सबा कमर आ गई, मायरा खान आ गई, फिर सज्जल अली भी, ये काफ़ी लोग चले गए। अब वो एक हब्बा बन रहा था वहाँ पर कि जी पाकिस्तानी एक्टर बॉलीवुड में छा रहे हैं। और मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हीरोज में फवाद खान वाज देयर, वो अगर ये बंद ना होता तो आज वो 3 जो खान हैं उनमें से एक खान ही होता। ठीक है, सही। वो लिहाजा वो उनको इनसिक्योरिटी थी। मिसाल के तौर पे मैं तो कैरेक्टर एक्टर करता हूँ, ठीक है, शाहरुख का बाप बन गया, रणबीर का बाप बन गया, शाहिद कपूर का बाप, प्रीति जिंटा का बाप, मगर वहाँ जो कैरेक्टर एक्टर वाले एक्टर्स हैं वो दबे लफ्जों में पूछते थे कि इसमें क्या खास बात है जो हम में नहीं है। ये सी तो ये सारी चीज़ें चलती चलती जब इनकी हुकूमत आई है तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बजाय लॉ निकालने के, कुछ पास करवाने के, इन्होंने शिवसेना को आगे कर दिया। बिल्कुल, शिवसेना को कहा पाकिस्तानी सिंगल का कॉन्सर्ट भी होता वो भी कैंसिल करवा देते थे। उन्होंने फिर शिवसेना ने क्या किया, उन्होंने आके तोड़फोड़ की, ये किया वो किया, पाकिस्तानी एक्टर की फिल्म नहीं लगेगी, ये किया। लास्ट फिल्म जो थी रईस फिल्म थी शाहरुख की और मायरा खान, तो उन्होंने ये जाकर कहा कि भाई ये फिल्म नहीं लगेगी, सिनेमा जला देंगे, पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। शाहरुख ने कहा यार मैं तो मर जाऊंगा, बर्बाद होऊंगा। शाहरुख उनके घर पे गया, बात हुई, चीत हुई, कुछ पैसे दिए, कुछ ये, उन्होंने लिखवाया कि आइंदा मैं अपनी किसी फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर को नहीं लूँगा। अब ये वो खौफ था जिसकी वजह से पाकिस्तानी एक्टर को कास्ट करना छोड़ दिया। देयर इज नो लॉ। वो बड़े अक्लमंद है, लॉ नहीं बनाया। तो अपने अंदर नेपोटिज्म इतना ज़्यादा है, वो 2-3 घराने हैं जो अपने अंदर से हिंदू लोगों को नहीं आगे आने देते, तो पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेसेस को आगे आने, तो बहुत नेपोटिज्म है। एक्टिंग की बात छोड़ दें, आप क्रिकेट मैचेस देख लेना, वो हमारे साथ नहीं खेलते, देयर इज नो लॉ, बट वो कहते हैं कि जी हमें गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत नहीं है। सही, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल हम तो खेलना चाह रहे हैं, हम काम भी करना चाह रहे हैं। फिर आप बाबर आजम ने फिर बताया ना उनको। यस माशाल्लाह। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, एंजॉय कीजिए, ईद मुबारक। वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, ईद की खुशियाँ आपको ढेरों ढेर खुशियाँ मुबारक। मीरा मीरा आप उदास क्यों है? मीरा कुछ सोच रही है, मैं वही पूछने लगी गई, मैंने काम किया, शेख साहब ने मेरा नाम ही नहीं लिया। हाँ, मीरा ने शेख साहब को सिर्फ शाहरुख खान की फिल्म्स नजर में मेरी फिल्म नजर नहीं आती। हाँ, मेरी फिल्म इतनी बड़ी फिल्म और भी तो बहुत से लोग हैं, मैंने तो चंद वैसे नहीं, मैंने कहा मुझे आप क्यों भूल जाते? मीरा तुम तो सबकी नजरों में हो यार। नहीं, मैं ये सोच रही थी, उन्होंने कहा ना कि मीरा कहाँ खो गई, तो मैं बॉम्बे की गलियों में खो गई। मैं वहाँ पर शेख साहब का एक अपार्टमेंट था, तो मैं अक्सर जाया करती थी शाम को, तो मैं बॉम्बे की गलियों में खो गई, ढूंढ रही थी शेख साहब को। अच्छा, अभी आपका क्या कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई फिल्म आ रही है मीरा? बाजी 2।
बाजी 2। डायरेक्टेड बाय शेख साहब? नहीं, वो ऑब्वियसली उसी का है, जो मुझे उसने बताया कि भाई वो बाजी इनकी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म इसकी मीरा की, और वो ही इज प्लानिंग इनके, पता नहीं इनको खबर मिली है कि नहीं मिली, बट मैं इसको ब्रेकिंग न्यूज़ है इसकी। अच्छा, ब्रेकिंग वाह, जबरदस्त। अच्छा, जबरदस्त हो गया। अच्छा, 2 पर्सनालिटीज़ मेरे साथ इस वक्त ऐसी बैठी हैं कि लोग ये हमेशा, जब भी मैं आपके साथ भी शो करती हूँ, मीरा भी 1-2 बार मेरे शोज़ में आई हैं, ये ज़रूर पूछना शादी क्यों नहीं करती हैं ये लोग, शादी क्यों नहीं करती हैं ये लोग। मीरा, सबसे पहले आपसे पूछूंगी मैं, ये क्या होता है शादी वादी? रेशम बताएंगी मुझे, इस शेख साहब बताएं। ऐसा मैं तेरी शादी तो मैं वो कैसे बताएं? तेरी शादी मैं करानी है। हेलो, कोई आया थे? सीरियसली हम इतने खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, आप सीरियसली इतनी बेफिक्री है, हम इतने खुश हैं, और मैं तो बहुत ठीक है, मैं इतनी खुश हूँ कि देखिए जी, अपनी पर्सनल लाइफ है और ठीक है, फैंस को एक चाहत होती है ना। नहीं, ठीक है, जवाब दे दिया उसने कि भाई ठीक है, हम इस तरह खुश हैं, बस ऐसे खुश हैं। मैं सोच रही थी कि शायद ये जवाब मिलेगा, अभी कोई मिला ही नहीं। एक बड़ा कॉमन सा आंसर होता है। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? एक दफ़ा मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा कि मैं अक्सर जाती हूँ अपने दोस्तों में, तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स बैठी हुई थी, तो मैंने कहा कि मुझे ना रेशम की शादी करवानी है, और मुझे कोई अच्छा सा, सारी जो जितनी भी ख़वातीन थी, सारे वो सबको अपने फैमिली में से सब लोग याद आ गए जो बैचलर थे। तो मेरे कहने का मकसद है कि शीज़ स्टार हैं और हमारे बहुत सारे चाहने वाले हैं। मीरा को मेरी ढोलकी करने का बहुत शौक है। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन उसके लिए मतलब पहले हम दुल्हा ढूंढे ना, तो ढोलकी फिर ऐसे ही ढोलकी ऐसे ही कर लेते हैं। नहीं, भी कर लेते हैं। पहले ढोलकी कर लेना, फिर दूल्हा बाद गुड्डी की शादी नहीं है, और उसकी ख्वाहिश तो पूरी कर दो यार। देखो, अगली दफा आए, ये ढोलकी करे, मैं खाना बनाता हूँ शेख साहब, और हम सारे मेहमान होंगे। ठीक है, कहाँ से लेके संतोषी गाना गाएंगे। मजा आएगा ना जब रेशम की ढोलकी होगी, मजा आएगा। देखिए बात पता क्या है कि सारी रात में डांस चले रेशम की सुबह तक कर दे, वैसे ही कह दे। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप एक कामयाब एक्ट्रेस हैं, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, अल्लाह ने आपको ये दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जब बात नसीब की आती है तो उसके आगे हम लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि देखिए बादशाह भी अपनी बेटी को धन दौलत महल जेवरात हर चीज़ दे सकता है, लेकिन नसीब कहाँ दे सकते हैं, ये तो ऊपर वाले के हाथ में। तो मुझे बस मैं सब्र कर रही हूँ, मैंने कभी अल्लाह से कोई शिकवा नहीं किया, कभी कोई गिला नहीं किया, क्योंकि जब आप सब्र करते हैं ना, फिर आप खामोश रहते हैं। तो मुझे इतना है कि वो बेहतर लेके बेहतरीन देता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरे रब ने प्लान किया होगा, रखा हुआ है, जो मुझे मिलेगा जरूर इंशाल्लाह। मैं सब्र के साथ जो है वो इंतजार कर रही हूँ। हमारी दुआ है जी, अब बड़ी ईद पे इकट्ठे हो तो उस दिन हम रेशम जी की शादी की मिठाई खा रहे हो। मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ ना, इतना रिलैक्स, इतना इजी फील कर रही हूँ ना, इतना मजा आ रहा है। आपको चाहिए कि हर वीकेंड पे आप एक शो किया करें हमारे हर वीकेंड में ईद हो नहीं सकती। आप पता क्या, इतनी सियासत हो गई है, इतनी सियासत हो गई है कि घरों के अंदर सियासत हो रही है। मुझे इतना दुख होता है कि मैं जब कुछ खूनी रिश्तों को, दोस्तियों को, मतलब आपस में दोस्तों को लड़ता हुआ देखती हूँ, झगड़ता हुआ देखती हूँ पॉलिटिक्स के ऊपर। और बड़ी एक घर में बहन भाई, एक बाप बेटा, माँ बेटी, हुकूमत। ब्रेक ले लूं यहाँ पे जरा, ब्रेक के बाद आकर इस पर हर काम में पॉलिटिक्स है, और हर काम सियासत में किस को इंटरेस्ट है और किस लेवल तक इंटरेस्ट है। जी जी, ईद मुबारक आपको। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद के रंग अपनों के संग खुशियां मनाइए, खुशियां बांटिए, सबके साथ एंजॉय कीजिए। 4 छुट्टियां, घूमिए, कहीं जाइए फैमिली के साथ, बच्चों को लेकर जाइए।
किस्मत वालों को ये दिन देखने नसीब होते हैं, स्पेशली अपने बड़ों के साथ, अपने बच्चों के साथ। बड़े प्रेशियस मोमेंट होते हैं, ज़रूर इनको सबके साथ मिलकर एंजॉय कीजिए। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले कुछ सियासत की हम बात कर रहे थे, मैं मीरा से शुरू करना चाहती हूँ। मीरा, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? बिल्कुल, 100%। फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका पॉलिटिक्स में अगर आपका इंटरेस्ट है या एक अच्छा सब्जेक्ट है आप उसको, तो उसमें जी हाँ जी शेख साहब बताएं। शेख साहब अपने जिम्मेदार है। शेख साहब अपने सवाल के जिम्मेदार है। आपका पसंदीदा पॉलिटिशियन मैं बताऊं? नहीं शेख साहब, मेरे कहने का नहीं, मकसद आप बताओ ना कौन पसंद है? फरदौस आशिक शहबाज शरीफ पसंद है, बिलावल पसंद है, इमरान खान पसंद है, मैंने कहा शुरू जो है ना वो बुज़दार पसंद है, क्योंकि शेख साहब जो है ना वो हमारे फेवरेट एक्टर हैं और मेरा क्या ताल्लुक, मेरे आप फेवरेट डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं। मेरे कहने का मकसद है कि आप बताएं। नहीं, मैंने आपसे आपसे पूछा सियासी अपना पसंदीदा सियासतदान पहले मेरे प्रोग्राम्स कुछ लोगों ने बंद करवा दिए हैं कि मैं कुछ लोगों को सपोर्ट करती थी, तो उन्होंने मेरी चैनल्स पर और मेरे प्रोग्राम्स बंद करवाए। तो आप चाहते हैं कि मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान से हर एक की पसंद नापसंद हो सकती है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान में देखो 5-6 आदमी बैठे हैं, मुख्तलिफ सबकी चॉइस हो सकती है, सबकी चॉइस हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम्हारे दिल में बोल दो। स्पीच है मीरा, नहीं वो तो आपकी पसंद है ना। मरियम नवाज मैंने आपको पसंद है। सीरियसली बताया कि जब मैंने दिल से अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ पॉलिटिशियंस को जब मैंने सपोर्ट किया अपने मुल्क के लिए, लेकिन मेरे लिए मैंने बहुत मुझे मुश्किलात। वो पॉलिटिशियन कौन थे? कौन थे वो? किसको सपोर्ट किया था? अच्छा, शेख साहब बताएंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ तो फिर आप अगली मुलाकात होगी। वो इसलिए कि जब नहीं बस संतु जी मैं चल रहा। उन्हें इजाजत है? नहीं अच्छा नहीं, चलो। अच्छा, पूरे प्रोग्राम में आधी बातें तो तुम्हारी मैंने बता दी। आप मेरी दोस्त हैं, आपकी आधी बातें मैंने बता दी, आधी शेख साहब। आप मेरी जान हैं, आप मेरी बहुत ही मेरे दिल के करीब हैं। रेशम बताइए ना उसका वो। अच्छा जी रेशम, चलो मेरा बेबी काका, मेरा काका। मैंने तो एक नारा लगाया था और उस नारे के बदले में मेरी एडमिन को वो कमेंट्स बंद करने पड़ गए। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं तमाम मेरे कोलीग्स ने वीडियोस बनाई, सबने नारे लगाए। आज मेरा एक दिल करता है कि मैं भी एक नारा लगाऊं। अच्छा, वो नारा मैंने उस लम्हे लगाया जब वो वीडियो मैंने अपलोड की, जब वो पता चला कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं जो जीत प्राइम मिनिस्टर बन गए, नहीं बने नहीं थे उस दिन, वो जीते थे। नो कॉन्फिडेंस जो वो पता चला कि उनको उनकी तादाद में उनको वोट ज़्यादा पड़े और वो जीत गए। तो मैंने बड़ी वो एक सेल्फी वीडियो बनाई कि शहबाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सोचें कि लोग नहीं सोए, पीटीआई के सपोर्टर्स नहीं सोए। मैं कहती हूँ कि अगर इनको कोई और पसंद है तो मैं इनके नारे का एहतराम करूंगी, आपके नारे का एहतराम करूंगी। इसमें गंदी गालियां देना और मतलब बुरे बुरे कमेंट करना मुझे समझ नहीं आती कि ये मतलब हम अब पीटीआई के जो दोस्त है वो भी नाराज हो गए, सब नाराज हो गए ना। अब आपस में हम बैठ के बात नहीं कर सकते। मीरा, ये ऐसा एक मतलब ये वक्त बड़ा मतलब ये दौर बड़ा खौफनाक आ गया है। तब पहले तो हम हंसी में ये बात टाल देते थे ना, लेकिन अब मैंने नोट किया है कि लोग जो हैं लड़ने का रुझान है। आप कमेंट्स पढ़ें, आप अपना ओपिनियन, अपनी राय का इज़हार। इफ़्फ़त की कमेंट्स तो सबको याद है, बिल्कुल। मुझे लगता है कि इफ़्फ़त के साथ भी कोई पैड़ी तो नहीं हुई। मेरे साथ तो हमेशा से ही हो रही है। बट आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि 50 साल मेरी उम्र हो गई और मैंने बहुत सारे दौर देखे। मैंने ज़िया का दौर भी देखा, उसमें मैं जवान हो रही थी। मैंने 2 दफ़ा बीबी का भी देखा, नवाज शरीफ का भी देखा। लेकिन जितनी पोलराइजेशन इमरान खान के आने के बाद हुई है और जितनी तूफान बदतमीजी इमरान खान के बाद हुई है, ये मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। ठीक है, वो बहुत अच्छे लोगों को लीडर लगते होंगे, लोग उनको फॉलो भी करें, उनके दीवाने भी बने, उनका कल्ट भी बनाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं।
लेकिन एवरीबडी हैज़ अ राइट। मैंने नवाज शरीफ को बहुत क्रिटिसाइज किया हुआ है, मैंने बीबी को बहुत क्रिटिसाइज किया हुआ है। मजाल है कि कभी उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया हो या उनके किसी बंदे ने मेरे से बदतमीजी की हो, ऐसी वैसी, क्योंकि वो सही पॉलिटिशियंस हैं, उनको ये काम करना आता है। पॉलिटिक्स कोई आसान बात नहीं है, लोगों का ये प्रोफेशन है, इसे प्रोफेशन की तरह लें। और पॉलिटिशियंस तभी कामयाब होते हैं जब वो डिलीवर करते हैं। बात ये है कि देखो हर एक की अपनी पसंद है। मुझे इमरान खान पसंद है एंड आई एम रेडी हियर टू प्रोटेक्ट हिम। और उसकी जो पॉलिसी हैं, उनकी चीज़ें हैं, ये जो कर रहे हैं, ये क्या इन्होंने सही किया है जो नो कॉन्फिडेंस लेकर आए हैं? जी आईनी तरीका यही है। नहीं कोई तरीका नहीं है। नहीं तरीका है। नो 13 बंदे मिलके व्हाई लेट हिम कंप्लीट 5 इयर्स यार। क्या हो गया आप लोग? पूरी इतनी दफा इंग्लैंड की पार्लियामेंट हमारा पार्लियामेंटी निजाम है, इसमें किसी को हटाने का तरीका यही है। कौन सा निजाम है यार? पैसे दे के आप खरीद रहे हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? पैसे दे के देखा यही होता है। यही पीटीआई वाले करते हैं। ये देख लें कि वो पैसों पे आ जाते हैं, वो ऐसी ही बात करते हैं। मुझे अल्लाह मियां ने अल्लाह मियां हमारे भी उतने ही हैं। बस तो फिर ठीक है, तुम आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। पैसों की बात ना करें, आप पैसों की बात ना करें। अभी इधर सवाल ही पैदा नहीं होता। नून लीग हो रहा है। शोर तो मैं आपसे ऊंचा मचा सकती हूँ, इसलिए शोर पे मेरे से आप मेला ना लगाएं, वो मैं ऊंचा मचा लूंगी। हमारी तो ये दुआ है कुछ लोगों के जो भी आए हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो। जो भी आए पाकिस्तान के लिए हो, अच्छा हो, इस मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए। बस हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है। लेकिन एक घर में अगर कोई पीपल्स पार्टी को, कोई नून लीग को, कोई पीटीआई को पसंद करता था, तो मैंने कभी लड़ाई करते हुए लोगों को नहीं देखा था। लोग हंसी मजाक में मतलब कहते थे कि तू पिपली है। मैंने तो अपने घर का रूल रखा हुआ है कि पॉलिटिक्स पे कोई डिबेट नहीं होगी। मेरी मेरे हस्बैंड से बड़ी दफा इस बात पे लड़ाई और हम 2-2 दिन बात नहीं करते। अच्छा, आप किसकी साइड पे और हस्बैंड किस साइड पे? ये तो मुझे पता है। एक प्रोग्राम एंकर हूँ, मुझे रहने दें। अच्छा, बताना पड़ेगा। आपको हम माफ करते हैं क्योंकि आपने बहुत से प्रोग्राम कर रहे हैं। एग्रीड हमारा चलो। अच्छा, तो फिर तो ऑटोमेटिकली मेरा पता चल जाएगा ना। बिल्कुल सही। मैंने मीरा से भी गाना सुनना है, मैंने रेशम से, मैंने सबसे गाना सुना है। मुझे तो नहीं आता, आई कांट सिंग। अरे आप तो खुद इतना, एक सेकंड, आप तो खुद इतना अच्छा गाती हैं। बिल्कुल नहीं अच्छा गाती मैं। संतू साहब एक गाना हो जाए पहले। जी मैं पहले मेहमानों से सुन। पहले लड़ लिए, पहले गाना हो जाए। आप कह रही है पहले। मैं तो डर गया था माहौल को खुशगवार बनाने के लिए। अच्छा, मैं क्या, मैं तो डर गया था। मैं क्या ये काम मैं निकल जाऊंगा इधर से। बहुत ही प्यारी आवाज है। किसकी? हो गया है रेशम तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। अब मीरा, अब आप ऐसा कोई गाना गुनगुनाएं जो सबको आता हो। सबको आता हो। हाँ। अच्छा चलें, ठीक है। ईद का दिन है, तो एक गाना जो सबको आता हो। जो सबको आता। ये मैं अच्छा, अब ये ना कहना मीरा कि मैं नहीं गाना गा रही, शेख साहब आप। अच्छा, कौन है वो, कहाँ है वो, कब आएगा, आकर मेरा बन जाएगा, उस शहजादे की मेरा तकूं, सामने नजर के नहीं आता वो क्यों, कौन है वो, कहाँ है वो, कब आएगा। ये गाना खानपुर डैम में शेख साहब ने पिक्चराइज किया, और जब ये गाना मुकम्मल हो गया और हमने स्क्रीन पे देखा, फिल्म भी बताएं तो ना, कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए। मैं जो देख रहे हैं उनको बता। शेख साहब आपको याद है? हाँ, जिन्होंने नहीं देखी गाना जब जरूर देखिएगा। कहीं प्यार ना हो जाए। और इस फिल्म के डायरेक्टर थे जावेद शेख, और मैं थी, और शान थे, सलीम शेख थे, और रेशम थी,
और ये गाना जो ये रेशम पर, मुझसे कई लोगों ने पूछा कि आपने ये गाना मॉरिशस में जाके पिक्चराइज किया है। मैंने कहा शेख साहब ने कानपुर डैम में किया, मतलब इतना अच्छी इन्होंने लोकेशन पर जो एंगल्स इन्होंने मतलब दिखाए उसमें बहुत अच्छा। आपकी बारी। हसीना मोइन का स्क्रिप्ट। क्या मेरी क्या बारी? मैंने गाना गा तो दिया। आपने तो उनको सपोर्ट किया, वो आपको सपोर्ट करेंगी। हाँ, अब वो आपको सपोर्ट करेंगी ना। तो बात ये है कि सबसे अच्छी बात तो सपोर्टर की होती है। तो वो आपको सपोर्ट करेंगी ना। पहले आपकी फिल्म का कोई जबरदस्त सा गाना हो जाए। जो आखिरी फिल्म थी। कौन सी? आखिरी फिल्म। हाँ, आपकी जो अभी जो आपने डायरेक्ट। हाँ, तो उसका गाना सुना दे। उसका नहीं तो नहीं, इफ़त से सुनो ना पहले। मुझे तो गाना नहीं, चीफ साहब का सेव माय लाइफ मैं तो अभी साथ दे दी है। मैं तो जी मेरे ख्याल से संतू भाई जो कहते हैं वही सुनाए, संतू साहब सुनाए क्योंकि सुरीला इंसान बैठा हुआ है हमारे साथ। और कोई मिले जब से महसूस हुआ, ये बहुत अच्छा गाना है। ये दिल आपका हुआ। जागा है जागा बेकरार आंखों में प्यार, दिल से दिल मिले पहली बार, हाँ दिल मिल गए, मिल गए। साहब का ये गाना बहुत प्यारा पिक्चर टर्की में हुआ था। ये गाना फिल्म कौन सी थी? जागा है जागा, चीफ साहब। चीफ साहब नीली और मुझ पे था। बहुत खूबसूरत। अच्छा, यस बॉस फिल्म का गाना सुना दे। यस बॉस ये सुनाएगी ना। ये कौन सा? ये हीरोइन थी इसकी। आ दिल में समा प्यार प्यार में ना करसा आजा मेरे पास दिलरुबा। ला 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 ला। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, एंजॉय कीजिए। ईद मुबारक। वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद की खुशियाँ आपको ढेरों ढेर खुशियाँ मुबारक हों। आपको सबको खुश रखिए, आप भी खुश रहिए, सब में खुशियाँ बांटिए, किसी को मत भूलिए। मैं हमेशा हर ईद पर, चाहे छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो, ये मैसेज ज़रूर देती हूँ। चाहे कोई आपका रिश्तेदार है, चाहे कोई आपका हमसाया है, चाहे कोई आपका दोस्त है, खुशियों के इस मौके पर ऐसे लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अपने बच्चों को उस तरह से वो खुशियाँ नहीं दे सकते, इन खुशियों के मौके पर उनका साथ ज़रूर दीजिए, उनको मत भूलिए। आपको ईद मुबारक हो। एक और बात जो आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं कह रहा हूँ कि इस मौके पर जो किसी से नाराज है, बैठा हुआ है, वो जाकर अगर मना ले तो ये सबसे बड़ी बात होगी। ये मौका ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन कोई आकर हमें भी तो मनाए। हम तो चले ही जाते हैं। किससे नाराज हैं? नहीं, हमें भी तो कोई आए और हमें भी मनाए। किससे नाराज हैं? किसी से? कौन मनाए? चल यार मना। पप्पू। नहीं, अच्छी नाराज तो नहीं, अच्छी बात नहीं। नहीं, मैं आपसे नहीं कह रही, मैं वैसे ही। अच्छा, नहीं आपसे तो। अच्छा, आपने दोनों के साथ काम किया, रेशम के साथ भी और मीरा के साथ भी। ज्यादा टेंट्रम्स किसमें हैं? ज्यादा जरा सेट पे नखरे कौन दिखाती है? नहीं, कोई नहीं। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने, ना रेशम में ना इसमें, बोथ डाउन टू अर्थ। और मेरे साथ तो ये बहुत ही, मैं इसका एक वाक़या सुनाना चाह रहा हूँ। हाँ जी, ज़रूर ज़रूर। फिल्म थी चीफ साहब, तो पहली फिल्म ऑब्वियसली इसको कास्ट किया हुआ था, टर्की में शूटिंग थी। तो उसमें इसका जो रोल था वो ये आसिफ खान की बेटी होती है, अमीर है, और इसको एक लड़के से प्यार होता है जो कि सलीम शेख है, जो एक बस्ती में रहता है। हाँ। इस्तांबुल की बस्ती में रहता है। तो एक सीन में ये मिलने के लिए आती है, ठीक है। अब डिसाइड होगा कल हम ये सीन करेंगे, क्या पहनूंगे? अच्छा, मैं कोई अच्छा सा पहन के आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है चलो।
डिसाइड हो गया। अब ये जब आई है तो इसने एक स्कर्ट पहना हुआ है और ब्लैक लेसेस वाली टाइट अजीब सी, और पता नहीं अजीब सी जूते। वो मैंने इसको देख के मैंने कहा ये क्या तुम पहन के आ गई हो? कहना क्या हो गया? मैंने कहा यार तुम किस इलाके में आई हो, तुम पहले ये तो देखो हाँ। कि ये इलाका ऐसा है कि वहाँ पर्दे वर्दे और लड़कियाँ हाँ। वो उस टाइप की। मैंने ये तुम क्या पहन के आ गई? तो मुझे क्या पहनना था? तो मैंने कहा यार तुम सिंपल एक जीन्स पहनती, वाइट शर्ट पहनती हाँ। और तुम आ जाती। तो तुमने मेरी सारी शूटिंग बर्बाद कर दी। मुझे गुस्सा आ गया। मुझे हालांकि कभी गुस्सा नहीं आता उस दिन, क्योंकि एक दिन मेरा बर्बाद हो रहा था, इसका बड़ा प्लान हुआ हुआ था। तो ये बेचारी घबराई हुई और मैं उस असिस्टेंट को कह रहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तो ये है तो वो, ये बेचारी ऐसे करके ना ये वहाँ से गायब हो गई। अब हमें नज़र नहीं आई। तो वो असिस्टेंट कह रहा है सर वो मंगवा लेते हैं। मैंने कहा यार वो हमारा होटल 2 घंटे इस्तांबुल की ट्रैफिक भी आपको पता है। मैंने कहा वो पहुँच ही नहीं सकते यार, हम ये उसका तो ड्रेस आएगा ही नहीं, शूटिंग ही नहीं होगी। अब यकीन करें आधे घंटे में सोच रहा हूँ अच्छा वो दूसरा सीन निकालो, वो हम करते हैं, फिर सोचते हैं क्या होता है। अब ये पीछे जो गायब हुई है उधर मोहल्ला था, टाट लगे हुए, उस एक घर के अंदर ये घुसी है। वहाँ एक यंग सी लड़की थी इसी एज की, उसके पास गई है, उसको कहते हैं अपनी जीन्स दो और शर्ट दो मुझे जल्दी से। उसने अपनी जीन्स और शर्ट दी, ये पहन के मेरे सामने आके खड़ी हो गई। आई स्वेयर। Oh my God. मैंने कहा यार ये कहाँ से आया? आप शूटिंग करें ना, आपको यही चाहिए था ना। So sweet. इस्तांबुल में टर्की में थे। जबरदस्त। वो डर गई। यादें हैं टर्की की। ये हुआ कि हम शूटिंग पता नहीं आप ही की फिल्म के लिए गए हुए थे हाँ। तो वहाँ वो बाहर शोर में और बाहर के खाने खा के थक गई, तो मेरा बड़ा मूड ऑफ। तो ये मेरे रूम में है, मीरा क्या हुआ है? यार पाकिस्तानी खाने बड़े याद आ रहे मेरा मुझे। अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाऊं? मैंने ज़िंदगी में इतना अच्छा बैंगन का भरता नहीं खाया जो मीरा अपने हाथ से। अरे वाह कहती हूँ इट मींस शी इज लविंग केयरिंग दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। लेकिन बहुत सारे लोग नाराज़ भी रहते हैं मीरा से। नहीं बहुत सारे तो नहीं रहते हैं, इक्का दुक्का शायद इंडस्ट्री में। क्या वजह है? क्रिटिसिज्म क्यों होता है इतना मीरा पे? अच्छा हाँ मीरा को पता ही नहीं। मीरा को पता है? नहीं आई डोंट थिंक सो ईदर। नहीं कोई ऐसा कुछ बातों पे थोड़ा सा होता है जो होना नहीं चाहिए। कुछ लोग होना नहीं चाहिए, वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल नहीं। किसी का मजाक बनाना वो चीज वो, लेकिन वेरी बैड। मेरा नहीं ख्याल कोई मीरा से नाराज है। नाराज कोई नहीं। आई डोंट थिंक। सबसे अच्छी दोस्त कौन है इंडस्ट्री में? मेरी या इंडस्ट्री में नहीं है, बाहर है? नहीं बाहर है मेरी फ्रेंड्स। शादी से बहुत मतलब पहले तक इफ़्फ़त से बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, क्योंकि फिर ज़ाहिर वो शादी हो गई, फैमिली को टाइम देना, हस्बैंड फिर बेटी हो गई। मैंने काम भी छोड़ दिया था ना बीच में। बिल्कुल तो बिल्कुल मिलना चाहिए। मतलब मैं मेरी इनसे ऐसी दोस्ती थी कि घंटों बैठे रहना, 6-6 8-8 घंटे अम्मी के साथ खाने इकट्ठे खाने, मेरा भाई बहन। तो हम लोगों ने जाना इफ़्फ़त की तरफ, इफ़्फ़त ने आ जाना कई दफ़ा। तो क्योंकि अम्मी होती अकेली छोड़ नहीं सकती थी अम्मी को, तो ज़्यादातर मैं जाती थी इफ़्फ़त से मिलने के लिए। तो इफ़्फ़त के साथ तो बहुत याद है, बहुत टाइम। कोई ऐसी दोस्त है रेशम जो बचपन से लेकर अब तक साथ हो और बड़ी बेस्ट किस्म की दोस्ती हो? नहीं मेरा जो बचपना स्कूल कॉलेज की। कॉलेज में गई नहीं हूँ मैंने, कॉलेज का दरवाज़ा नहीं देखा। स्कूल में मैट्रिक तक पढ़ी हूँ। फैसलाबाद में हम लोग, मैं पैदा है बॉर्न इन फैसलाबाद। तो आई वाज 7.5 व्हेन आई लॉस्ट माय मदर। तो हम लोगों को लाहौर शिफ्ट होना पड़ गया। तो फिर यहाँ के स्कूल में एडमिशन लिया, बड़ी बहन ने पाला। तो मेरा उस तरह से बचपना नहीं गुजरा है जिस तरह लोगों का होता है, वो खिलौने, वो खुशियाँ। बाप अब्बू को तो मैंने देखा ही नहीं, मैं पैदा होने वाली थी। तो बचपन की कोई ऐसी दोस्त नहीं है। अच्छा। क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ही एक्स्ट्रा से तो काम शुरू कर दिया था। वो 2 साल 1.5 साल एक्स्ट्रा किया, उसके बाद एक मतलब लीडिंग कैरेक्टर मिला सीरियल दिन में। उसके बाद जीवा शुरू हो गई शेख साहब के साथ, पहली फिल्म की नदीम साहब के साथ, इन लोगों के साथ। तो बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे, टीवी के आर्टिस्टों से। तो सीखने दोस्त बनाने का शौक है? बहुत ज़्यादा नहीं, अब मैंने बहुत लिमिटेड कर दी है। मेरी दोस्त नाइला इश्तियाक है और 1-2 और मेरी दोस्त है, बहुत इक्का दुक्का, जिनके मैं मतलब बिला झिझक। लिमिटेड सर्कल। अच्छा वो हमारी म्यूचुअल फ्रेंड है नाइला जो है, मेरी और इफ़्फ़त की। तो हम लोग खाना अच्छा खाना होना,
तो बस नायला को फ़ोन कर दो, फिर नायला की टेबल जो है ना सज जाती है, वो ऐसी सज जाती है कि आपको समझ में नहीं आता कि आपने खाना क्या है। मेहमान नवाज भी बहुत अच्छी मेहमान नवाज है। आपकी फ्रेंड्स लिस्ट कैसी मेरे हैं बचपन के फ्रेंड्स आई ग्रू अप विद। मेरे स्कूल के भी कुछ फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के भी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं। आई हैव अ बिग सर्कल। कुछ लोगों को होता है ना तक गई माशाल्लाह से, और कुछ फ्रेंड्स को भी अक्सर ये गिले होते हैं, अच्छा ये तो इतने मकाम पे पहुंच गई है, इसको तो पता ही नहीं अब फ्रेंड्स। मेरी फ्रेंड्स को तो कोई जिसे कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, किसी को कोई भार नहीं है मेरे कुछ होने का। अच्छा जबरदस्त। बिल्कुल ऐसी दोस्ती नहीं है। और जो बेटी है उनकी फ्रेंड्स को होता है कि तुम्हारी मम्मा ये बड़ी स्टार। When they were young they used to look up to me कि जाहिर है वो टीवी पे आती हैं, लेकिन अब मुझे लगता है वो भी used to हैं। इतना घर आना जाना उन बच्चियों का बचपन से मुझे देख रही हैं। सो अब तो उनको भी नहीं कुछ लगता, लेकिन जब छोटी थी तो बहुत फैसिनेट होती थी, वही टीवी पे आती हैं आपकी उनकी बेटी मेरी दोस्त है ना, इस तरह बड़ा होता है। तुम्हारी मामा को हमने टीवी पे देखा था, ये इस तरह। जबरदस्त। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है? बहुत ज्यादा दोस्त बनाते हैं, इंडस्ट्री के दोस्त नहीं है? वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, कम हैं, बट जो मेरे पुराने दोस्तों में से वो 3-4 ही हैं, जैसे बहरोज सब्जवारी हो गया, अच्छा, या अल्लाह जन्नत नसीब करे वो उनका इंतकाल हो गया, शफी मोहम्मद यूसी, इस्माइल तारा, ये हमारे वो उन सर्कल में यानी कि काम करने वालों में से। तो बाकी जो बिजनेसमैन और वो जो है वो 2-4 मेरे दोस्त हैं दुबई में है, वो उनसे। अच्छा, वो अलग कैटेगरी है, वो अलग से कैटेगरी है। बड़े मजे की हमारी बातें हो रही हैं। मैं जल्दी से एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ईद मुबारक। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ आपको मुबारक हो। उम्मीद है बड़ा इंजॉय कर रहे होंगे, हम भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपने स्टूडियोज में। बड़ा अच्छा मौका है, अपने बहुत चाहने वाले जो दोस्त हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं उनको आज के दिन कोई मैसेज दें, नाम लेके, तो प्यार का इजहार, मोहब्बत का इजहार। यस, ये मेरा मैसेज जो है इमरान चौधरी के लिए है। इमरान चौधरी, मेरी दुआ है कि आप और आपका जितना ख़ानदान है अल्लाह मियाँ आपको सलामत रखे, खुश रखे और आपको ढेरों खुशियाँ नसीब हो। आमीन सुम आमीन। ज़बरदस्त। मेरा आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो, उसको नाम लेके आप आज कोई मैसेज देना चाहें, ईद विश करना चाहें? मैं बहुत सारी दोस्त ये ना कहना शेख साहब नहीं, बहुत सारे अब ये ना कहना शेख साहब। देखिए मेरी बहुत सारी बहुत ज़्यादा मेरी दोस्तें हैं और बहुत सब दोस्त हैं हम लोग। हाँ, समीना है, मैविश है, पप्पू है, अंबर है, पप्पू है, पप्पू बड़ा बहुत सारे दोस्त हैं। पप्पू यार तंग ना इसके बस ये सब हैं। कुछ मैसेज दो ना उनको आज के मैसेज चाहिए आप सबको, ईद मुबारक चाहिए, उनसे ईदी मांगो। हाँ, तुम बता दो कि तुम अपने दोस्तों के लिए क्या खरीदोगी और क्या दोगी, ये बताओ। अच्छा, सबको मैंने देना है, खरीदना भी पड़ेगा। तुम कह रही हो ना यार, अभी तो बात। अच्छा, मैं समीना, मैविश, मैं आप लोगों से आपको बहुत ईद मुबारक एंड आई लव यू एंड आई मिस यू, और बहुत जल्द मुलाकात होगी तोहफों के साथ। हाँ, तोहफों के साथ, बिल्कुल तोहफों के साथ। फिर रेशम का नाम क्यों नहीं आया? रेशम मेरे सामने है इस वक्त, और मैंने रेशम के लिए मैंने पहले भी बताया कि मैंने बजट रखा है। नहीं, लेना है। अच्छा, लेना है। हाँ जी, लेना है। और मैं सोच रही थी कि मैं इस वक्त जो मेरे इस वक्त लाहौर में फ्रेंड्स हैं जो, तो मैं खुद इस ईदी लेकर घर पर जाऊंगी। और मैंने छोड़ना नहीं है कि मुझे जोड़ा ना मिले। नहीं, ये कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया पर सब देखेंगे। ये तो ईद का मौका है और मैं प्रोग्राम में चला दूंगी। नहीं, बिल्कुल आप चलाएं। मैं सच वादा करके गई थी। सच के बिल्कुल सच्ची बात लेकर शेख साहब के लिए जोड़ा मैंने। लार्ज साइज, मीडियम साइज।
स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, नो नो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। हाँ मैंने बिल्कुल बजट रखा है। जबरदस्त। और पप्पू एक्स्ट्रा लार्ज। संतू साहब में कुछ नहीं, मुझे तो चुंगे में मिल गया। चुंगे में मिल गया। हाँ संतू जी के लिए, संतू जी के लिए मीडियम बिल्कुल इफ़त के लिए। ये तो अब बोझ डाली जा रहे हैं जानबूझ के उस पे। नहीं कोई बात नहीं, कोई बोझ नहीं। इतना अच्छा ये त्यौहार है और इतनी अच्छी ये तोहफे लेना और रस्म कितनी खूबसूरत है। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ तोहफे लूंगी और मैं ईदी मिलने के लिए इनके घर पर। रेशम ने किसको मैसेज देना है तोहफों का, लेने का और देने का? मैंने अपनी नीस को मैसेज देना है, दुआ को। अच्छा अक्सर वीडियोस भी लगाती है ना उसके साथ छोटी सी क्यूट सी। वो जब ये सुनेंगी ना मैसेज तो वो बहुत खुश होंगी कि मिमी आपने मुझे टीवी पे जाके मैसेज दिया, मुझे प्यार भेजा, तो वो बहुत खुश होती है। तो वो कहती है कि आप तो सामने हो तो टीवी में कहाँ कैसे चले गए। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह वो जब मैं न्याज बनाती हूँ तो मेरे पास बैठती है। भूल जाऊंगी जी हाँ मोना की बेटी है। हाँ, अच्छा हाँ, मैं मिली तो मीरा मिली हुई, मीरा से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ। दुआ आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको ढेर सारी ईदी दूंगी। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि जब वो कपड़े पहन के टीका लगा के तैयार होके आती है ना, सबसे पहले वो मेरे रूम में आती है। अच्छा मैंने भी वादा किया था कि मैं दुआ के लिए कुछ लेकर जाऊंगी। अच्छा मुझे भी ऐड हो गई है। अच्छा मुझे मतलब हम लोग तो कई दफ़ा अपने ज़ाहिर जिनसे मोहब्बत करते हैं और जिनको मिस करते हैं तो वो हम उस ट्रांस में होते हैं तो हम थोड़े से ज़रा दुखी और परेशान, वो टक 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 मटकती हुई टीका लगा कि मिमी मुबारक मुझे ईदी दो, तब महसूस होता, तब पता चलता है कि ईद है। बच्चे तो घर में माशाल्लाह आपके एक बच्चा भी हो ना, हाँ, बड़ी रौनक होती बहुत रौनक, बहुत ज़्यादा रौनक होती है। बहन की बेटी, बहन की बेटी है और मेरे भाई के बेटे की भी बेटी है, वो मिराल है, भाई की बेटी है रिजा है। तो वो सारी तीन जो एक वो छोटी सी मुझे औरतें लगती हैं इकट्ठी हो जाती है, कोई इधर से पकड़ रही होती है, कोई इधर से पकड़, मम्मी मुझे दो, मम्मी मुझे दो। तो मुझे सबसे ज़्यादा उनके साथ खेल के ना मज़ा आता है। और वो जो एक छोटा सा थोड़ा सा जो ईद पे अपनों के ना होने का जो एक दुख और तकलीफ होती है, वो ऐसे डिप्रेशन चला जाता है ना, खत्म हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। और बच्चों के साथ मैं कहती हूँ कि मुझे लगता है कि बस ये सब कुछ मेरे यही है मेरे लिए। प्रेशियस मोमेंट्स। इफ़त के लिए कौन बेस्ट है जिसको आज के दिन स्पेशल मैसेज? मैं अपनी बेटी को दूंगी, नूरू को, कि आई मिस हर ऑन दिस ईद। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वी विल बी टुगेदर ऑन ईद इंशाल्लाह, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट फॉर हर लाइफ एंड फ्यूचर। मेरी दुआएं। ईदी जाती है उसके लिए स्पेशल, उसके लिए ईदी वो सारा साल ही जाती रहती है, बस बच्चे को बाहर पढ़ाना समझो पूरी ईदें पूरी हो गई। और आपको पता है कि डॉलर कितना महंगा हो गया है, और वैसे भी माशाल्लाह एक लौती बच्ची है, अल्लाह जिंदगी दे, तो इनका सब कुछ उसी का है। सब कुछ उसी का है। संतू साहब जी जी बिल्कुल। मैं जी मेरी तरफ से ईद जो है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे मुर्शद पाक हैं, उनके लिए मेरी दुआएं हैं, उनके लिए विशेज़ हैं, उनकी फैमिली के लिए। उसके बाद मेरी वाइफ, मेरी बेटियों शहरबानो, सईदा ताजवर और मेरा बेटा मोहम्मद अली हैदर शाह अजलान, और मेरी बेगम को बहुत ईद मुबारक। उसका शुक्रिया, क्योंकि उसका मैं इसलिए शुक्रिया अदा ज़्यादा करता हूँ कि इज़ फॉरनर फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से अभी तक साउथ अफ्रीका नहीं गए, तो मुसलसल मेरे पास पाकिस्तान में इधर रह रहे हैं। अब इधर बहुत प्यारी मतलब मिसेज है माशाल्लाह इनकी, और इतनी लविंग है। मेरी 3-4 मरतबा उनसे फ़ोन पे बात हुई है, ज़बरदस्त, बहुत प्यार करने वाली। तो माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी है और बड़ी वो घर गृहस्थी वाली और मेरी वाइफ है माशाल्लाह, और मैं उसका बहुत थैंक यू करता हूँ। तो मेरे बच्चों को इतनी अच्छी तालीम दे रही है, कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं मेरे बच्चे, माशाल्लाह माशाल्लाह, एजुकेशन अच्छा पढ़ रहे हैं। तो वो बॉर्न उनके मदर टंग इंग्लिश है, तो वो बाहर ही पैदा हुए उधर ही। तो मैं पिछले 5 साल पहले मैं उनको पाकिस्तान शिफ्ट किया, 16 साल हो गए मेरी शादी को। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा मेरे मुर्शद पाक भी कहते हैं कि तो अपनी बीवी का थैंक यू करेगा कर। तो हम तो आर्टिस्ट, हम तो घर से बाहर रहते हर वक्त, लेट आते हैं जब मैं उस वक्त जब बच्चे सो रहे होते हैं, तो वो बच्चों को इतना केयर करती है वो, और अच्छी तरबियत दे रही है उसका, जिसको कहता हूँ मैं थैंक यू सो मच, आई लव यू। अच्छा ये तो सारा हो गया, अब आपने किसको मैसेज देना वो जरा बोल दीजिए। अपने हस्बैंड को, यस जो भी है, जो भी बोले। अच्छा ये घर के मुलाजमों से भी बहुत प्यार करती है,
बहुत ज्यादा। तो रौनक है। रात को ही मेरी एक मुलाजमा छुट्टी पे गई, उसकी बेटी की शादी थी, तो मैं रात को कह रही है कब आओगी तुम वापस? मैं क्या करूंगी, मिस करूंगी। हाँ, बहुत 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 घर की रौनक होते हैं, बहुत रौनक होते हैं। मैं जब घर में रात को फारिग होती हूँ तो मैं उसके रूम में चली जाती हूँ, अक्सर अपना खाना भी उसके पास ले जाती हूँ, अक्सर लेट भी जाती हूँ उसके साथ। अक्सर सर्दियों में मुझे होता था कि अब मैं क्या उठ के अपने कमरे में उसके सो भी जाती थी, तो मेरी बेटी मुझे कहती थी मामा दिस इज़ नॉट गुड, मेरे साथ नहीं सोती उसके साथ सो जाती हो जाती। तो मुझे अपने घर के मुलाजमों से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। और स्पेशली मैसेज टू माई डॉटर इनाया, आई लव यू सो मच, आई मिस यू सो मच। उसको मेरे ऑफिस आने का इतना शौक है, आज मुझे कह रही थी मुझे क्यों नहीं लेके जा रही, खुद इतना तैयार होके जा रही हो। आई लव यू इनाया, आई लव यू सो मच। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन जाते हुए एक मैसेज सबके लिए, ईद की खुशियाँ आप सबको बहुत मुबारक हों। आप खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, बड़ों के साथ, बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, सबके साथ ईद मनाइए। और स्पेशली जिनके माँ बाप हैं उनके साथ रहिए, क्योंकि ये उनसे पूछिए जिनके माँ बाप नहीं होते, और स्पेशली ऐसे मौक़ों पर बहुत ज़्यादा याद आते हैं, बहुत ज़्यादा। लास्ट ईयर जब मैंने आपके साथ शो किया था, उसके 1 महीने बाद मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो मैं 1 साल में दोनों मेरे मामा पापा की डेथ हुई, तो मुझे ये खुशियाँ लगती नहीं है बिल्कुल। मुझे इन खुशियों का आपका बचपना खत्म हो जाता है। तो वो जो कहते हैं ना कि जब माँ बाप न रहें तो बेटी का मैका ही जो है ना वो खत्म हो जाता है। बहन भाई मेरे सारे बाहर होते हैं, एक जो शेल्टर होता है ना, तो एक जो शेल्टर होता है ना वो उड़ जाता है सर। हाँ, और बेटियां तो वैसे भी बाप के साथ बहुत अटैच्ड होती हैं, बहुत ज्यादा। माँ बाप बहुत बड़ा 1 महीने के बाद वो फिर उनकी डेथ होगी, तो मुझे तो ईद की खुशियाँ उनको करवट करवट जाती हैं। आमीन आमीन आमीन। तो अब आप जिंदा हैं, उनकी कदर कीजिए, ये इतने प्रेशियस मोमेंट हैं, उनके साथ स्पेंड कीजिए, उनको बिल्कुल अलग ना छोड़िए, कदर कीजिए और उनकी इज्जत कीजिए, उनकी जिंदगी में ही उनकी इज्जत कीजिए, वो मकाम दीजिए जो वो डिजर्व करते हैं। जी बिल्कुल। और ये मेरा ख्याल है तब तक फील कोई नहीं कर सकता जब तक कोई छिन ना जाए ना आपसे, तो इस चीज़ की कदर हो नहीं सकती। वो बात है कि आदमी भी अजीब चीज़ है। हाँ, आदमी भी अजीब चीज़ है, जो नहीं है उससे ढूंढता है। अगर जिसको पाता है उसको वो जब तक कहीं खो ना दे कितना बेचैन रहता है। हाजिर को गायब में और गायब में हाजिर को यूं खोजता है कि जैसे वो खुद खो गया है। हमें कुछ चीज मिल जाए हम उसकी कदर नहीं करते जब तक उसको खो ना देना, उसके बाद हमें उसकी कदर होती है। मुझे इंतजार होता था जब ईद आती थी तो मामा कहती थी शाम का खाना तुमने मेरी तरफ खाना है, इनाया को ले आना, ज़िशान को ले आना, मेरी तरफ खाना। अब मुझे वो मोमेंट्स याद आते हैं ना। आप सबको लेके मेरे घर आए, खाना खाए मेरे साथ इंशाल्लाह। जरूर जरूर। इजाजत दीजिए, ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज।